बॉयल्स लॉ। ठीक है, देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट इसका लिखूं, तुम लोग भी साथ में ही लिखो। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of gas at constant temperature, for a given mass of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume। समझना तो एकदम आसान, क्या बोल रहा है, हो गया ये, क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस को फिक्स कर दिया, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, हम लोग क्या लिखेंगे, इफ n इज इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब कुछ भी कर लो सिस्टम का टेम्परेचर ना चेंज होने पाए, कुछ भी कर लो सिस्टम का टेम्परेचर ना चेंज होने पाए। वो क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। यही तो बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भाई v को मैं नीचे भेज दूंगा, p इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हुए ये। समझ में आती है बात की नहीं? अब जरा ध्यान से सुनना, हम सर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं, pv इज इक्वल टू nRT, आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दो, कर दिया, ये कांस्टेंट हो गया, r पहले से कांस्टेंट था, आपने कहा टेम्परेचर भी फिक्स कर दो। अरे भाई अगर ये तीनों ही फिक्स कर दिए तो ये RHS तो एक कांस्टेंट ही आ गया, और अगर टेम्परेचर फिक्स है नंबर ऑफ मोल फिक्स है तो प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ही होगा। वही बात तो बॉयल्स भी बोल रहे हैं, वही बात तो बोल रहे हैं, इनफैक्ट यही से वो आया है, वो तो ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करेगा। समझ में आई बात? तो बस एग्जाम में कभी तुमसे ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि बॉयल्स लॉ लिख दो, हमको तो एप्लीकेशन करना है, हालांकि पढ़ाने के लिए मैं तुमको पढ़ा भी दे रहा हूँ, अगर नहीं भी पढ़ाता तो भी चलता, पर ठीक है पढ़ाऊंगा। हाँ इसके ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ देख लेंगे अभी हम लोग। चलो इसको लिखो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों फिक्स है। हमेशा दिमाग में रखो आइडियल गैस इक्वेशन, भाई टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर दिया, आरएचएस फिक्स हो गया, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है बात? अब ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान ग्राफ है, सब लोग बना पाएंगे। बताना जरा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, चलो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कौन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, कौन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, पैराबोला की क्वाड्रेटिक पावर होती है बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पावर है, कैसा बनेगा, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा, ऐसा लिखेगा ये ग्राफ, किसी ग्राफ का नाम होता है, ये कौन सा ग्राफ है, इधर इधर खुश हो गए, तुम्हारे सामने कभी भी ऐसा ग्राफ दिखाई दे, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसी ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या y इज इक्वल टू 1 बाई x, अगर तुमको बोले प्लॉट करने, लॉजिकली सोचो, मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 बाई x, बस x की जगह क्या रखा है, वॉल्यूम, y की जगह क्या रखा है, प्रेशर, अगर x जीरो हो जाएगा तो y होगा इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे अगर जैसे वॉल्यूम जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो प्रेशर कहाँ टेंड कर रहा है, एक्स अगर बढ़ने लगा तो वाई घटने लगेगा, बढ़ते 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 अगर एक्स इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने लगेगा तो वाई जीरो टेंड करने लगेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स पे वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम बढ़ते 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 इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने लगा तो प्रेशर घटते 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 जीरो कर, और किसी भी समय प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट वुड बी कांस्टेंट। अभी वॉल्यूम कम है सर तो प्रेशर ज्यादा है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, बट किसी भी समय इस पूरे लाइन पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए तो कह रहे हैं एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, दैट इज इनवर्सली। ठीक है, जो तुम ग्राफ बोल रहे हैं, तुम ग्राफ बोल रहे हैं सर ऐसा, ऐसा वाला,
ये ग्राफ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमको v इज इक्वल टू 0 के लिए क्या मिल रहा है, हाँ ये दिस इज p दिस इज v, v इज इक्वल टू 0 के लिए हमको कोई फाइनाइट प्रेशर मिल रहा है, समझ में ये ग्राफ हमारा नहीं है। ये ग्राफ कैसा है स्ट्रेट, अच्छा ये ग्राफ ऐसा भी नहीं हो सकता, सुनो जरा और लॉजिक, ये ग्राफ सर क्यों नहीं हो, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ कैसा है पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, y इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव इनटू v प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट होना चाहिए था क्योंकि y इंटरसेप्ट है यहाँ पे। ये ग्राफ अगर ऐसा कभी होता तब मैं ये स्ट्रेट लाइन का, समझेगा, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, हाँ इधर सुनो जल्दी से ग्राफ बनाओ, जल्दी से ग्राफ बनाओ, हाँ इधर पीवी वर्सेस वी का कोई बताएगा ये ग्राफ मुझे कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन तो किधर बना दूं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनो, अरे भैया बी को मैं अगर बढ़ा रहा हूँ तो पी घट रहा होगा, बट पी इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा, तो ये पी इंटू वी कोई कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लिया, ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, तो यहां से मत टच करा देना, क्यों, क्योंकि अगर वी जीरो कर दिया तो फिर ये पूरा टर्म ही जीरो, यहाँ पे ग्राफ तो ओरिजिन पे रहेगा बट उसके बाद से अचानक से यहाँ पे, तो पीवी तो कांस्टेंट होता है, भले मैं भी बढ़ा रहा हूँ, वी में बढ़ाता चला जाऊँ तो पी घटता चला जाएगा, सच दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहे सेम, ये अगर आप नहीं कम समझ में आया तो ध्यान से सुनो, कोई कठिन बात नहीं है, मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहने वाला है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहने वाला है, तो फिक्स हो गई। यही ग्राफ किसका भी बन जाएगा अगर मैं पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ले लेना, सेम ग्राफ बनेगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम घटेगा बट किसी भी समय दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, गिवन दैट की नंबर ऑफ मोल्स और टेंपरेचर कांस्टेंट। ठीक है, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में कि ऐसे प्रोसेस जिनमें टेंपरेचर कांस्टेंट होगा उनको बोलते हैं आइसोथर्मल, बट वो आगे की बात है, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में, ये ग्राफ और है, ग्राफ और भी ज्यादा नहीं, हाँ इधर पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा भाई, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर की तुम कोई सी भी वैल्यू रख लो, अगर प्रेशर बढ़ा रहे होगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटा रहे होगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, सच दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम।